आप सबका स्वागत है। पिछले 2 क्लास में हम लोग अलजबरा का कुछ फॉर्मूला देखे थे, फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव भी किए थे। उसी के आधार पर आज जो क्वेश्चन जो है हम लोग के पास जो है देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसी कंसेप्ट पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन जितना भी है सब अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें देखना है कि अप्रोच लेने का तरीका प्लस में कॉमन सेंस क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, ये सभी चीज़ आपको सीखना है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लड़का जो है, जैसे पहला क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि रूट एक्स, तो बहुत सारा लड़का सिर्फ आपको रीड करेगा, रूट एक्स ही रीड करेगा। अगर कुछ लड़का इसको क्या रीड करेगा, रूट एक्स तो रीड करेगा ही करेगा, प्लस में इसको ऐसे भी कर सकता है, वो समझ सकता है कि एक्स का पावर 1/2 है। इसको कितना पढ़ेगा वो, तो x का पावर 3/2 है। तो ये x का पावर 1/2 और ये क्या है, x का पावर 3/2। तो कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स है, पावर जब 3 टाइम्स होगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, p का क्यूब माइनस 3 इंटू पी, मतलब क्या, कांस्टेंट का क्यूब माइनस 3 इंटू कांस्टेंट। तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 बार जैसे लिखेंगे तो 19√19 आएगा। अब -3√19 होगा, मतलब रूट आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16√19 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, सी बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, तो हम लोग यहाँ पर जैसे देखिए कि x रूट एक्स को हम लोग कितना लिख सकते हैं, x का पावर कितना 1/2 अब प्लस 1/x का पावर कितना है 1/2 है। 1/2 इक्वल टू दिया हुआ रूट कितना दिया हुआ 19 दिया गया है। आपसे पूछा गया है कितना, रूट एक्स का मीनिंग क्या, तो x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर कितना 1/2, तो x का पावर कितना 3/2। मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है क्या, x का पावर 3/2 प्लस 1/x का पावर 3/2। x इंटू रूट एक्स को लिख सकते हैं x का पावर 3/2, मतलब x का पावर कितना 3/2 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका पावर कितना 1/2, इसका पावर कितना है 3/2, कितना टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है, तो 3 गुना है। तो हम लोग जो कल क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि x प्लस 1/x इक्वल टू पी है, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब कितना, p का क्यूब माइनस 3 इंटू पी। तो कांस्टेंट का है तो √19 का क्यूब माइनस 3 इंटू कितना √19, तो ये कितना हो जाएगा 19 रूट कितना 19 माइनस 3 रूट कितना 19, देन 16√19 आपका आंसर। क्लियर है। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें अप्रोच लेने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी पर है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया जा रहा है। सब क्वेश्चन बहुत आसान है, उसी बेस पर है। जैसे देखिए एक्स क्यूब आपको दिया गया है कितना, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 3x का पावर 3/2, और आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपको आंसर क्या पूछा जा रहा है, तो x का पावर 10.5 प्लस 1/x का पावर 10.5। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को इसका वैल्यू कब निकाल सकते हैं, जब x प्लस 1/x का फॉर्मेट है, या पावर कुछ जो पावर यहाँ पर है वहीं पावर यहाँ पर भी होना चाहिए। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, 1 दिखाई दे रहा है इसलिए हम लोग x का पावर 3/2 से डिवाइड कर दिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x का पावर 3/2 और प्लस 1/x का पावर 3/2 इक्वल टू 3 आया। डैट मीन्स कितना है 1.5 है, x का पावर कितना 1.5 हम लोग को लाना है कितना, तो 10.5। तो ये कितना टाइम्स है, तो 7 टाइम्स है, मतलब पावर क्या चीज करना है 7 काम करना है। ये समझ में आया। ये कितना आपसे दिया गया है 1.5 और आपसे पूछा जा रहा है 10.5, तो कितना टाइम्स है 7 टाइम्स है, 7 गुनी है। इसलिए पावर अगर आपका 7 दिया जाए, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इसको ब्रेक करेंगे 4+3, इसका डिफरेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। यही चीज़ हम लोग सीखे थे। तो हम लोग पावर 4 मतलब दिया गया है 3, तो पावर 4 करने के लिए हम लोग पावर 4 करने के लिए सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो कांस्टेंट का स्क्वायर -2 मतलब 7, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर -2
मतलब 47, इसका वैल्यू कितना आया 47, प्लस के जगह पर क्या लिखाएगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, पिछले क्लास में देख चुके हैं। क्यू के लिए करेंगे तो कांस्टेंट का क्यू -3 इंटू कॉन्स्टेंट मतलब 18 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना 50 से गुना करेंगे तो 18 × 90 और 3 कम था तो 3 से गुना करेंगे तो 54, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 846 आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 नंबर जो है, 3 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा कि x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया 1/2 और हम लोग को निकालना क्या है तो 1/x का क्यूब y का क्यूब माइनस 8x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्लियर है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि पावर कितना 1 है, हम लोग को चाहिए क्या क्यू के फॉर्मेट में। तो इस तरह से डायरेक्ट हम लोग क्या करें तो क्यू कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे क्यू करेंगे। तो x का क्यूब y का क्यूब और x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू 1/8। अब देखिए x का क्यूब y का क्यूब और ब्रेक करेंगे तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई इक्वल टू कितना 1/8। अगर यहाँ पर x y इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हम लोग देखे थे तो 1/2, तो इसके जगह पर कितना हो जाएगा 1/2। तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करके बल्कि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का क्यूब y का क्यूब 8x क्यूब प्लस 8y का क्यूब प्लस 8 से गुना करेंगे तो 2 कैंसिल मतलब 12 इक्वल टू कितना 1। आंसर अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 12 होगा डायरेक्ट। ये भी आपको अप्रोच आने चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर दिक्कत है और आपको मेहनत करना होगा। जैसे देखिए इसको क्या कर दें इस साइड में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 8y का क्यूब प्लस 12 इक्वल टू 1/x क्यूब और y का क्यूब, इसको उस साइड में भेज देंगे तो -8x क्यूब, इसको उस साइड में भेज देंगे तो -8y का क्यूब। इतना ही आपसे पूछा जा रहा था, बचा कितना 12 आपका आंसर। तो देखिए जितना अप्रोच आप जितना प्रैक्टिस आपका रहेगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। अप्रोच लेने का तरीका भी आना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कहा जा रहा है कि m-10 इक्वल टू 2√30 और आपसे लिया जा रहा है m प्लस 1 और प्लस 1/m+1। अब इसमें दो बात हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर दो बात सीखने को मिलेगा हम लोग को कि यहाँ पर चाहिए m प्लस कितना चाहिए तो 1 चाहिए, m+1 चाहिए, लेकिन दिया गया है कितना m+10 दिया है। तो m+1 तो -1 करना है मतलब -11 प्लस 2 रूट कितना 30, यहाँ पर भी रूट यहाँ पर भी रूट। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना है इस तरह का, यहाँ पर 30 है ये, तो हम लोग पढ़े क्या है कि इसको हम लोग 2ab के रूप में तोड़ेंगे, 2√6 इंटू √5 लिख सकते हैं। और हम लोग जैसे कि फॉर्मूला देखते हैं क्या कि a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू क्या a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2ab, यहाँ पर अगर इसको लेकर चला जाए तो यहाँ पर जो आता है ये जो a और b जो दिखाई देता है वहाँ पर क्या है स्क्वायर का सम है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर 6 और 5 में तोड़े, क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, दोनों का सम कितना 6 और 5 का सम कितना 11 है ना। डैट मीन्स कितना हुआ √6 प्लस रूट कितना आया 5, √6 प्लस √5 है। तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना √6 प्लस √5 अब प्लस ये लिखा हुआ है √6 प्लस √5 लिखा हुआ, तो नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो आपको पता है कि साइन चेंज होगा, साइन क्या करते हैं चेंज होगा। और नीचे क्या लिखा था डिफरेंस का स्क्वायर, तो स्क्वायर का डिफरेंस लिखते हैं। तो 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5, दोनों का अंतर कितना आ गया 1, तो बटा में क्या लिखाएगा 1 कैंसिल हो गया। 2 रूट कितना आया 6, 2√6
ये ऑप्शन में थोड़ा सुधार कर लेना था, यहाँ पर सी नंबर जो है आपका ऑप्शन सही होगा। एक चीज़ और, जिनको ये समझने में दिक्कत हो रहा है उनको ये थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर कि अगर आपका यहाँ पर दिया गया है 1/√a + √b के फॉर्म में अगर देगा तो क्या करना है, आपको साइन को चेंज करना है। साइन को चेंज करके लिख देना है ऊपर, और नीचे क्या लिखा आएगा, तो इसका स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, डिफरेंस लिखाता है। अगर यहाँ पर अगर आपका प्लस ना बल्कि माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इस कारण से 1/√6 + √5 लिखा हुआ था, तो हम लोग क्या लिख दिए, √6 - √5 डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस, मतलब 6 - 5, तो कितना आ गया 1। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर पुट किए थे। क्लियर है? अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें तो 5 में दिया गया है क्या कि p = दिया गया 7 + 4√3, ठीक है, और दिया गया PQ = 1। अब इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है कि PQ = 1 दिया है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप P = लिखिएगा तो 1/Q, P = कितना 1/Q, और Q = भी लिखिएगा तो 1/P होगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। व्युत्क्रम का प्रोडक्ट कितना आता है, 1 होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो 1/p का q, 1/p का q प्लस 1/q का 1/p का स्क्वायर प्लस 1/q का स्क्वायर पूछा गया। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1/p² प्लस p²। यहाँ पर 1/q स्क्वायर को 1/p² लिख सकते हैं, क्योंकि q अगर है तो p² तो इसी का रेसिप्रोकल है। 1/q² करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो p² लिखा गया। तो अगर आपके पास इसका वैल्यू निकालना हो, तो वैल्यू निकालना हो मतलब क्या होना चाहिए, p + 1/p का वैल्यू होना चाहिए। तो इसका वैल्यू अगर आपका p = दिया गया, दिया गया तो इसका डबल कर देंगे, कितना हो गया 14। क्यों डबल किए, तो देखिए यहाँ पर p + 1/p, p + 1/p, p का वैल्यू दिया है 7 + 4 कितना दिया हुआ 3, और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो माइनस चेंज करेंगे, और नीचे डिफरेंस करेंगे तो 49 - 48, तो डिफरेंस कितना आ गया 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या हो गया, डबल हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर 14 दिया गया, स्क्वायर हमको चाहिए, तो 14 का स्क्वायर -2, कांस्टेंट का स्क्वायर -2, तो कितना हो गया 194 आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका दिया गया है, बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस अप्रोच लेने का तरीका आपके पास होना चाहिए। प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो ये आपका 9 क्वेश्चन है, ये 5 मिनट के अंदर में आपको बन जाना चाहिए। 5 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल दिए, ये 2 से 3 मिनट के अंदर में बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो फिर वो दिक्कत आपका है, ठीक है, प्रैक्टिस क्योंकि नहीं है आपका। इसलिए अप्रोच लेने का तरीका और प्रैक्टिस भी अपना डेवलप कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है, a⁻6 + 1/a⁻6 = 198 दिया गया है। आपसे पूछा गया a⁴ + 1/a⁴ पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर थिंकिंग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू अगर निकालना है, तो आपके पास होना चाहिए a + 1/a, तब जाकर आप वैल्यू दे सकते हैं, या a² + 1/a² भी होगा, तभी भी स्क्वायर करिएगा तो आपका आ जाएगा ये, या a⁸ + 1/a⁸, इसका भी हम लोग सीखे हैं, पावर जब हाफ हो जाए तब क्या हम लोग यूज करेंगे, ये भी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सीख सकते हैं, सीखे हुए हैं। तो देखिए या तो ये तीनों में से कोई एक, तो यहाँ से अगर बात करें तो इससे निकालना कौन जल्दी में है, इसको निकालने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। ये अगर बात करें तो ये इजी तरीका से थोड़ा सा है, 8 तो बहुत और टफ हो जाएगा। तो स्क्वायर को हम लोग काम करते हैं, तो इसको a² का क्यूब और +1/a² का क्यूब
इक्वल टू 198 दिया हुआ है। डेट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जो लिखा हो गया होगा वो पी स्क्वायर, पी का क्यू माइनस 3 इंटू पी लिखा गया होगा, क्योंकि क्यू का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पी अगर है, यहाँ पर अगर पी है, क्योंकि स्क्वायर वाला बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर पी है तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, पी के स्क्वायर माइनस 2। अगर ये वैल्यू अगर आपको p अगर लेते हैं तो p q करेंगे तो p का q माइनस 3 इंटू पी। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो p स्क्वायर माइनस 2, मतलब जो भी आंसर जो होगा वो स्क्वायर माइनस 2 होगा, मतलब 2 उसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए। अगर ऑप्शन में देखेंगे 2 अगर ऐड करते हैं तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 52 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। 34 हाँ है, 6 का है। यहाँ पर 38 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 49 है, 2 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 6 हम लोग का है, तो 6 अगर पुट करते हैं तो 6 का क्यू माइनस 3 इंटू 6 करेंगे तो 216 माइनस 18 ऐड करेंगे तो 198। देखिए तो 198 है कि नहीं, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब बोलिएगा सर कि इसको बनाएंगे कैसे, इसको तो ये तो आप लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो अपने जान लीजिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन जो लेंदी देगा वो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इजी देगा, ठीक है। तो इसलिए ये अप्रोच हम लोग लेंगे, और अप्रोच लेने का कभी इस तरह से हम लोग कंसेप्ट रखकर ऑप्शन से, चाहे इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहता है थोड़ा सा लेंदी होता है तो ऑप्शन बेसिस से चलिए, ठीक है, या हीट एंड ट्रायल मेथड से चलिए तो बेस्ट तरीका होगा। क्लियर है। तो अप्रोच लेने का तरीका सिर्फ आपको सीखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखें, यहाँ पर देखिएगा कि अप्रोच अगर थोड़ा सा अच्छा से लीजिएगा तो एक बार में आंसर आ जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है c माइनस 3 का पावर 7 प्लस 1/c का पावर कितना 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, c माइनस 3 है तो इधर भी माइनस 3, इस साइड में माइनस 3 अगर कर लेते हैं तो कितना आएगा, c माइनस 3 अब प्लस 1/c इक्वल टू कितना आएगा 0, और c माइनस 3 इस साइड में भेज देंगे तो 1 माइनस c, पावर 7 चाहिए तो हम लोग भी दोनों तरफ क्या ले लेंगे, टेक 7 पावर। तो c माइनस 3 का पावर 7 इक्वल टू माइनस, क्योंकि ऑड है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/c का पावर 7। तो c माइनस 3 का पावर 7 प्लस 1/c का पावर 7 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। आंसर इसका कितना आएगा 0। कुछ काम नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर देख कर भी आंसर दिया जा सकता था। क्लियर है। ये नहीं कि पावर 7 आपको ब्रेक करना है, 7 पावर ब्रेक कीजिएगा टाइम लग जाएगा, प्लस अलग आप डायरेक्शन में चल जाइएगा, बनेगा उससे भी लेकिन थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू c प्लस 1/c, देन द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या है c है, तो x का वैल्यू तो पता चल गया c होगा। तो यहाँ पर x प्लस 1/x रिसिप्रोकल है, यहाँ पर भी क्या है रिसिप्रोकल है, तो x का वैल्यू एक और होगा, क्या होगा रिसिप्रोकल होगा, तो c का रिसिप्रोकल कितना 1/x। आंसर ऑप्शन ए। जैसे कहा गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू c प्लस 1/c, मतलब x का वैल्यू कितना दिया हुआ c। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या x का वैल्यू हम लोग 1/c लिखने में कोई दिक्कत है, यहाँ पर 1/c आ जाएगा प्लस 1/1/c, 1/c प्लस क्या c। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, आपका दिया गया है x इक्वल टू 6 प्लस 2√6, और आपको आंसर क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, तो माइनस आपको -1 करना है, तो इधर भी क्या होगा -1, तो इसमें से घटा देंगे, इसमें घटाना दिक्कत है, इसमें घटा देंगे। तो x माइनस 1 इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट कितना दिया हुआ 6, तो यहाँ पर भी रूट, यहाँ पर भी रूट। अगर यहाँ पर जस्ट अभी सीखे थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √2। क्लियर है।
तो यहाँ पर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, √3 प्लस √2 आएगा। तो इसका वैल्यू आ गया √3 प्लस √2। अब प्लस इसको जब रेसिप्रोकल जब करेंगे तो कितना आएगा, √3 माइनस √2 आएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 रूट कितना 3 आपका आंसर। देखिए अभी आपको प्रैक्टिस के दौरान ये जो बना रहे हैं जिनके लिए नया है तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस इस तरह से कीजिए, नहीं तो ये जितना भी क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो दिया गया है, ये 9 का 9 क्वेश्चन जो भी आपका है ये विद इन टाइम में बनना चाहिए। सिर्फ इसका आंसर देकर थोड़ा सा दिमाग में काम करें, आंसर मार देंगे। जितना भी है उसी तरह से, जितना भी है उसी तरह से हम लोग देखते आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा कलम किसी किसी क्वेश्चन में चलाएंगे, सब में हम लोग चलाते नहीं हैं। तो ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कीजिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका बन जाएगा। और अलजेब्रा का क्वेश्चन आपको हमेशा जो भी क्वेश्चन आज के डेट में दिया जा रहा है, चाहे वो पीटी का हो या मेंस का क्वेश्चन हो, अलजेब्रा का क्वेश्चन सिर्फ आपका जितना कंसेप्ट बताया गया है, चाहे जितना सीखे हैं आप या कहीं पर पढ़े हैं, उससे ज़्यादा कंसेप्ट कहीं पर भी नहीं है। बस क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा मॉडर्न रूप से आपको लेकर आपको शो किया जाता है, जिसमें आपको देखने में या समझने में आपको दिक्कत थोड़ा सा हो। चलिए अपना कंसेप्ट को डेवलप इसी तरह से करते रहिए। ओके, थैंक यू।